जो है कि फूल तोड़ने घर से बाहर निकली थी या टहलने निकली थी, उसका जो मंगलसूत्र छीन कर चली। दिसंबर में ही 8 तारीख के वो सुबह वैशाली नगर और स्मृति नगर एरिया में 2 चैन स्नैचिंग हुई थी सुबह 6 बजे के आसपास। एक बाइक की फुटेज आई थी जिस पे दोनों जाते हुए दिखे थे और एक फुटेज छोटी सी थी जिसमें वो एक महिला वृद्ध लेडी जो टहल रही थी उससे वो वही उतरता है, फिर जाके छीन के फिर भागते हैं दोनों आगे बैठ के। हाँ, दोनों अगर आप फुटेज उस समय देखें वैशाली नगर वाली की तो पहले दोनों बाइक में आते हैं, फिर एक उतर जाता है, फिर बाइक वाला आगे जाता है, फिर दूसरा पैदल जाता है, महिला के गले से छीनता है और फिर दौड़ते हुए आगे बाइक पे जाके बैठ जाता है। तो वो प्रॉपर फुटेज में आया हुआ था। भिलाई पे एक खबर सामने निकल कर एक आता था या सो उठ कर ऐसे मोहल्ले या बस्ती पर ऐसा आता था कि जो ये फलाना है वो व्यक्ति जो महिला है वो जो है कि फूल तोड़ने घर से बाहर निकली थी या टहलने निकली थी, उसका जो मंगलसूत्र छीन कर चला। अब छीन कर चले गया। अब सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे के अक्सर होता है कि महिलाएं जो होता हैं जो पूजा पाठ करते हैं, महिलाएं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनकी एक आदत है कि वो चले जाते हैं और चले जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि उनके जो चैन जो है छीन कर चले। वैसा ही वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 मामला ऐसे आया था कि जो महिलाएं जो हैं टहल रही थी, कोई महिला जो है फूल तोड़ रहा था, उस महिला का जो चैन छीन कर भाग। कुछ युवक हैं, उस युवक को तो हुई पुलिस ने सरगर्मी से खोज रहा था। वैसे ही खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत भी 1-2 मामला ऐसे आया था कि जो महिलाएं जो टहल रही थी, जो फूल तोड़े थे, उस महिलाएं का जो मंगलसूत्र है छीन कर दिया। अब ये पुलिस जो है अपनी संज्ञान पे लेती है, क्योंकि अब संज्ञान में लेता है पुलिस और सरगर्मी से तो खोजते रहती पुलिस, इनकी FIR होते हैं, इस पर तमाम सारे लगे CCTV कैमरा भी खंगालता है पुलिस। तो ये पता चलता है एक युवक है, एक युवक जो है वो छीनता है और एक युवक जो है गाड़ी चालू कर रखता है। जैसे ही छीनता है वो लेकर भाग जाता है। लेकर भागते ही ऐसे ही तमाम सारे लगे CCTV कैमरा खंगालते हैं। CCTV कैमरा में खंगालने के बाद ये पता चलता है कि पहचान होता है कि यही भिलाई का ही ये युवक हैं जो ऐसी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। वैसे ही पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, उनसे पूछताछ करता है तो पूछताछ में ये पता चलता है कि जिस युवक ने छीना था उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब गर्लफ्रेंड भी थी, गर्लफ्रेंड के साथ ही साथ जिस युवक ने गाड़ी चला रहा था उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी। अब ये सारे जो लोग हैं वो उनको दे देता था सोना खपाने के लिए, लेकिन दुर्ग पुलिस ये है कि सोने की दुकान पर ये अपने सूत्र मजबूत रखे थे और जो मुखबिर हैं वो मजबूत रखे थे और जो सोना दुकान है उनकर बोल कर रखा था कि ऐसी जो सोना है वो आएगा तो तत्काल दुर्ग पुलिस को सूचना देंगे। अब दुर्ग पुलिस को सूचना देंगे। वैसे ही जो दोनों की गर्लफ्रेंड है वो बेचने के तगार पे रहते हैं और घूमते रहते हैं और सोने दुकान पर ही पहुंच जाते हैं बेचने के लिए। तो वैसे ही सोना दुकान जो है दुर्ग पुलिस को सूचना देता है। दुर्ग पुलिस अपने दलबल के साथ मौके में पहुंचता है और जब युवती लोगों से पूछताछ करता है तो ये समझ आता है कि सोना जो है वाकई में ही चोरी का है। अब चोरी का है, उससे पूछताछ करता है तो उसने बताता है कि वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 महिला का जो सोना है लेकर भागे थे, जो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। और वहीं फिर कड़ी से कड़ी पूछताछ करने पर ये समझ आता है कि खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत भी जो 2 महिला हैं उनसे भी चैन स्नैचिंग का मामला किया था। और उसी सारे विषय में सेक्टर 6 कंट्रोल रूम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए और जमकर क्लास लिया और उसमें क्या कुछ कहा दुर्ग के SP जितेंद्र शुक्ला ने, वो देखते मान ले लेना स्नैचिंग वालों और इनकी लोकेशन मोबाइल के निकालो और उस डेट पे दूसरे ज़िले में भी पता करा दो स्नैचिंग है क्या। मतलब अभी हम अपने यहाँ देख रहे हैं, बट इनकी भी लोकेशन अगर उसी के आसपास 2-4 ज़िलों में और दिख जाए और वहाँ पे अगर स्नैचिंग हुई होगी तो हमको तो पता नहीं है कि स्नैचिंग वहाँ पे हुई है, तो उनको हम शेयर कर देंगे कम से कम कि इस डेट पे आपके यहाँ थे, तो आपके यहाँ अगर है तो आप एक बार मतलब डिटेल बता सकते हैं। या तो पूछताछ हो गई हो तो फिर मतलब बात अलग है, नहीं हुई तो PR ले लें पूछताछ करने के। हाँ, इसमें मैं बोला ना उसको इन्हीं को लोकेशन दिखवा लो। मतलब अगर 10 ज़िले में भी है ना, अगर रेगुलर स्नैचिंग कर रहे हैं तो दूसरे ज़िले में भी किए होंगे, तो अगर उनकी लोकेशन वहाँ पर है तो हम दूसरे ज़िलों को शेयर कर देते हैं कि जबलपुर में भी करते हैं, तो आप अपने आप भी दिखवा लो भाई।
और नजदीक ले आओ इधर, घर पे खड़े करो। दिसंबर में ही 8 तारीख के वो सुबह सुबह वैशाली नगर और स्मृति नगर एरिया में 2 चैन स्नैचिंग हुई थी सुबह 6 बजे के आसपास। और एक बाइक की फुटेज आई थी जिस पे दोनों जाते हुए दिखे थे, और एक फुटेज छोटी सी थी जिसमें वो एक महिला वृद्ध लेडी जो टहल रही थी उससे वो एक उतरता है, फिर जाके छीन के फिर भागते हैं दोनों आगे बैठ के। तो उस दिन से उन फुटेज को लेकर हम लोग चैन स्नैचर्स को फॉलो कर रहे थे और काफ़ी दिनों से उनको इधर तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी भी फुटेज में जो चेहरे दिख रहे थे उस दिन के बाद से यहाँ पे इनकी मौजूदगी पता नहीं चल रही थी। इसी बीच हमने अपने सारे जो लोगों को लगा के रखा था, तो एक जगह पे पता चला कि वो नया सोना बेचने का मतलब प्रयास करने का चल रहा था, जिसके निशानदेही पे फिर हमने पहले ये डिम्पल कौर को पकड़ा। उससे पूछताछ पे कि वो सोना कहाँ का है, तो उसने वो स्वीकार किया कि एक निर्मल सिंह है उर्फ रॉकी, जिसने उसको वो दिया था और रखने के लिए, और वो बिक्री करने का उसने प्रयास किया। निर्मल सिंह के बारे में जानकारी लेने पता चला कि वो जबलपुर में है। तत्काल वहाँ से फिर टीम अपने यहाँ से भेज के उसको रातों रात हमने यहाँ से टीम भेज के उसको वहाँ से उठाया। उसकी निशानदेही पे कि उसके साथ उस दिन कौन था दूसरा बंदा, तो उसने एक दूसरे बंदे दीप सिंह दीपक का नाम बताया, जिसके जो पंजाब चला गया था, अभी भी पंजाब में ही है। तो उसको अभी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है। परंतु निर्मल को लाने पे दीप सिंह की जो साली है मनीषा, पता चला कि वो यहीं पर है। तो उससे पूछताछ की तो उसने एडमिट किया कि दीप ने उसके पास 2 सामान और रखे थे, और वो जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी घटना में वो उसके यहाँ खड़ी थी, तो उसके यहाँ से जाके रिकवर किए। और उस 2 घटनाओं के अलावा फिर निर्मल ने एक तीसरी घटना जो कुर्सी पार में नवंबर में हुई थी उसको भी स्वीकार किया है। तो अभी तक 3 घटनाओं के बारे में हमको डिटेल मिली है स्नैचिंग की, और 4 चौथी कौन सी है? कुर्सी बात दो कुर्सी पार की। तो वो चारों घटनाओं का अभी खुलासा हुआ है। इन लोगों से भी हम लोग और पुलिस रिमांड आज हम लेंगे, और बाकी इन लोगों की चूँकि ये रेगुलर स्नैचर्स दिख रहे हैं, तो बाकी ज़िलों में भी ऐसे ही मतलब इनके एफर्ट हो सकते हैं, या तो इनकी लोकेशन अगर अगल बगल के ज़िलों में कभी रही है तो हम वहाँ पे भी शेयर करके इनकी डिटेल्स, अगर वहाँ भी घटनाएं हुई हैं तो एक बार वो भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक 4 जो घटनाएं हुई थी, जो 2 कुर्सी पार की थी और बाकी जो 2 वैशाली नगर और स्मृति नगर की, उसके पूरे मसलूका जब्त हुआ है, और अभी इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा। महिलाओं की भी संलिप्तता इसमें सामने आई है। नवंबर दिसंबर में करीब कुर्सी पार एरिया में 2 चैन स्नैचिंग, और दिसंबर में वैशाली नगर और स्मृति नगर में 2 अलग अलग घटनाओं में चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिस पे पुलिस उसी दिन से जो एक तत्कालिक फुटेज मिली थी जिसमें एक बाइक पे 2 सवार लोग दिख रहे थे, उनके बारे में और बाइक पे पतासाजी कर रहे थे। इसी दौरान हमने सोने के व्यापारी लोगों को भी टच में रखा था कि कोई ऐसा नया सामान बेचने के लिए प्रयासरत हो तो उसकी सूचना मिलती जाएगी। उसी में हमको पता चला कि एक लेडी जो डिम्पल कौर करके है, वो नया मंगलसूत्र बेचने के लिए आई थी। तो उसकी सूचना पे हमने उसको अरेस्ट किया। उसके अरेस्टिंग पे जब वो पूछा कि वो कहाँ से आया, तो उसने बताया कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ रिलेशनशिप में है वो, तो निर्मल सिंह करके रॉकी करिया करके, तो उसने उसको दिया था। तो उसकी लोकेशन, उसके बारे में पूछताछ करने पे कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि वो वर्तमान में जबलपुर में। फिलहाल जबलपुर टीम भेजकर उसको वहाँ से उठा कर ले आए। उसको देखने पे आइडेंटिफाई हुआ कि वो उस बाइक पे जो
2 स्नैचर्स थे, उसमें से एक था वो। उससे पूछताछ करने पे उसने 2 स्नैचर्स के बारे में बताया जो दीप सिंह करके है। उसकी लोकेशन हमने पता कराई तो वो अभी पंजाब में घूमता है। बट निर्मल सिंह से और पूछताछ करने पे तो पता चला कि उसकी साली मनीषा यहाँ पे रहती है। मनीषा के घर पे जब हमने पूछी और उसके बारे में पूछताछ शादी की और तो वहाँ पे वो बाइक मिली जिस पे उन्होंने घटना कारित की थी। और मनीषा के पास से भी जो एक घटना है जिसमें से सोने के दाने वाला जो मंगलसूत्र था वो उसके पास से रिकवर हुआ है। इस प्रकार इसमें 3 आरोपी अभी तक अरेस्ट हैं और जो दीप है जो मुख्य आरोपी बाइक पे दूसरा था वो अभी पंजाब में है, उसको भी अरेस्ट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर